राम रविम कहते हैं कुछ संत ऐसे होते हैं जो दिखते तो इस दुनिया में हैं, लेकिन जीते किसी और ही स्तर पर हैं। एक ऐसा ही नाम है देवराहा बाबा। न कोई आश्रम, न कोई भव्य मंदिर, बस एक साधारण सा मचान, और वहीं से पूरी दुनिया को दिशा देने वाला एक संत। लोग कहते थे उनकी एक नजर किसी की भी किस्मत बदल सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा आखिर वो ऐसा क्या करते थे जो उन्हें बाकी संतों से अलग बनाता था? लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर उनका वो कौन सा दैनिक जीवन और साधना का रहस्य था जिसने उन्हें इतना शक्तिशाली बना दिया? आज हम जानेंगे उनकी गुप्त दिनचर्या और मंत्र जाप का वो सच जिसे बहुत कम लोग समझ पाए। रात और दिन के बीच एक ऐसा समय होता है जब पूरी प्रकृति शांत होती है। इसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, और यही वो समय था जब देवराहा बाबा अपनी साधना शुरू करते थे। जब पूरी दुनिया सो रही होती थी तब बाबा जाग चुके होते थे। न कोई शोर, न कोई भीड़, बस गहरी शांति। बाबा का ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं था, वो एक अलग ही अवस्था में चले जाते थे जहां शरीर, मन और आत्मा तीनों एक हो जाते थे। धीरे धीरे उनकी सांसें इतनी शांत हो जाती थीं कि ऐसा लगता था मानो समय भी रुक गया हो। लेकिन दोस्तों, देवराहा बाबा की असली ताकत सिर्फ ध्यान नहीं थी, बल्कि था उनका मंत्र जाप। वे कहते थे नाम जपो, नाम में ही सब कुछ है। और उनके प्रिय मंत्र थे राम, सीताराम, राम हरे कृष्ण। वे इन मंत्रों को सिर्फ बोलते नहीं थे, बल्कि जीते थे हर सांस के साथ। हर पल जब सूरज निकलता था तब तक बाबा अपनी साधना पूरी कर चुके होते थे। वे रहते थे एक ऊंचे लकड़ी के मचान पर, कभी नीचे नहीं उतरते थे और वहीं से लोगों को दर्शन देते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, वे बहुत कम भोजन करते थे, कभी कभी सिर्फ फल या दूध। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगती थी। कोई समस्या लेकर आता, कोई आशीर्वाद लेने, और कोई सिर्फ एक नजर पाने। और बाबा बस एक नजर डालते थे और लोग कहते थे उनकी जिंदगी बदल जाती थी। बाबा अक्सर अपने पैरों से आशीर्वाद देते थे, जो अपने आप में एक अनोखी परंपरा थी। दिन भर लोगों से मिलने के बाद जब शाम होती थी, बाबा फिर से ध्यान में चले जाते थे। जैसे कोई नदी दिन भर बहने के बाद शाम को शांत हो जाती है, वैसे ही वे अपनी ऊर्जा को फिर से संतुलित करते थे। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ उनका रूटीन ही उनकी शक्ति का कारण था, तो आप गलत हैं। उनकी असली ताकत थी उनका विश्वास, उनकी साधना और ईश्वर से उनका कनेक्शन। आज के समय में हम सब भाग दौड़ में उलझे हुए हैं, लेकिन अगर आप भी थोड़ी सी शांति और शक्ति चाहते हैं तो आज से ही शुरुआत करें। सुबह जल्दी उठें, कुछ मिनट ध्यान करें और राम नाम का जाप करें, क्योंकि यही वो रास्ता है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकता है।